हेलो एवरीवन स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम वेक्टर के 7.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इसमें कुछ क्वेश्चन जो है मैंने ड्रॉप कर दिए हैं, उनको आप लोग कीजिए, और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ उठा लिए हैं जिनको हम अब इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो एक तो कंसेप्ट बचे हुए हैं, उनमें से जो आज के लेक्चर में यूज होंगे मैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट हम डिफाइन करेंगे आई वेक्टर, जे वेक्टर एंड के वेक्टर, क्योंकि अब हम वेक्टर के न्यूमेरिकल सोल्व करना शुरू कर रहे हैं। तो वेक्टर में और 3D में ये हमारे सामने 3 वेक्टर लगभग प्रत्येक क्वेश्चन में आते रहेंगे। तो क्या होते हैं एक बार इनको देख लीजिए। देखिए स्टूडेंट, जनरली जब हम रेक्टेंगुलर सिस्टम जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम पहले जो हमारे वेक्टर के प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि ये जेड एक्सिस एक्चुअल में ऐसे नहीं होकर इस तरीके से है, यानी परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, रिप्रेजेंट इसको ऐसे कर दिया है। तो स्टूडेंट जनरली क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो आई वेक्टर है उसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं कि आई वेक्टर का मतलब होता है एक्स एक्सिस, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। अब आई वेक्टर है, और जो हमारे पीछे वाले लेक्चर्स हैं उनमें हमने डिस्कस किया था कि जिस वेक्टर के ऊपर कैप लग जाती है वो कैसा वेक्टर हो जाता है, यूनिट वेक्टर हो जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, यानी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होता है। तो जैसे हमने यहाँ पर तीनों जो वेक्टर यूज किए हैं इस क्वेश्चन में, आई जे के, इसमें भी हमने यूज किया आई जे के, ये तीनों के तीनों ही यूनिट वेक्टर होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आई यूनिट वेक्टर की। तो देखिए स्टूडेंट, एक्स एक्सिस जो है इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक 1 यूनिट का कट लगा देते हैं इस तरीके से। मान लीजिए ये 1 यूनिट है, ठीक है, और ये हम ओरिजिन हो गया, और इसको मैं अगर डायरेक्शन और दे देता हूँ, यानी एक्स एक्सिस ऐसे चल रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हम चलते हैं तो ऐसे ही जा रही है, तो इसको मैंने ऐसे डायरेक्शन और दे दी, तो स्टूडेंट इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1, और डायरेक्शन क्या हो गई, अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये जो वेक्टर आएगा स्टूडेंट 1 यूनिट का इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसको हम बोलते हैं क्या, आई यूनिट वेक्टर बोलते हैं। और इसका जो इनिशियल पॉइंट है स्टूडेंट वो हम कहाँ पे लेके चलते हैं, ओरिजिन पे लेके चलते हैं। वैसे तो इसके ऊपर बहुत सारे आप यूनिट वेक्टर बना सकते हो। इससे अगला जो कट आएगा 1 यूनिट का इसी डायरेक्शन में, वो भी यूनिट वेक्टर हो जाएगा, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं जिसका इनिशियल पॉइंट कहाँ पे हो, ओरिजिन पे हो, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर आई। इसी तरीके से स्टूडेंट वाई की डायरेक्शन में अगर मैं एक यूनिट का वेक्टर ले लेता हूं और जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन होता है, तो उसको मैं बोलता हूं जे वेक्टर, यानी जे इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट एंड डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, एंड इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। सिमिलरली स्टूडेंट, आप जेड की डायरेक्शन में कोई एक वेक्टर ले लेते हैं और उसके आगे आप लगा देते हैं इसमें के वेक्टर, तो ये बन गया ए वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज ओरिजिन एंड मैग्नीट्यूड इज 1 इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। तो उसको हम क्या बोलते हैं, के यूनिट वेक्टर। आई एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आई वेक्टर, वाई की डायरेक्शन में जे वेक्टर, और जेड की डायरेक्शन में के वेक्टर। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं वेक्टर की। हमें वेक्टर का जो ये वेक्टर दे रखा है इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो ये हमें एक वेक्टर दिया है, तो इस वेक्टर में देखिए स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर आई के साथ हम 1 कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ भी 1 कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पर भी 1 कंसिडर कर सकते हैं। तो आई की डायरेक्शन में 1 यूनिट, जे की डायरेक्शन में 1 यूनिट, के की डायरेक्शन में 1 यूनिट। बी जो वेक्टर है वो आई की डायरेक्शन में 2 यूनिट है,
आई मीन्स एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। आई जो है अब हमें ये बताएगा कि जो हमने कंपोनेंट लिया है, जो हमने वैल्यू ली है आई के आगे जो मल्टीप्लाई में है, वो किस डायरेक्शन में है। तो हम कहेंगे 2 यूनिट किसकी डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, और -7 यूनिट किसकी डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, और -3 यूनिट किसकी डायरेक्शन में है, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। तो अब हम बात करेंगे स्टूडेंट, हमें फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड। जैसा कि हम जानते हैं मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वेक्टर की लेंथ, यानी जो भी वेक्टर आपको दिया हुआ है उस वेक्टर की जो लेंथ है इनिशियल पॉइंट से लेकर टर्मिनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है या लेंथ है, उसको हम उस वेक्टर का क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। और इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सर तो लिखेंगे कैसे, ऐसे वेक्टर लिख के ऐसे हम 2 लाइनें लगा देंगे तो ये मैग्नीट्यूड बन जाएगा। मॉडुलस भी बोल सकते हैं, मोड भी बोल सकते हैं इसका, और कई बार हम सिंपली इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ए वेक्टर थोड़ा इसको डार्क करके आप लिख दे तो ऐसे भी आप मैग्नीट्यूड को लिख सकते हैं, वेक्टर का निशान न लगाएं इस पे। तो मैग्नीट्यूड जनरली आप ये यूज करें, ये आप कम यूज करें, बाकी आप ऐसा यूज कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट होता है किसी का, तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो है आई कंपोनेंट का स्क्वायर। अब बात करते हैं स्टूडेंट कंपोनेंट, तो आई जे के इनके साथ जो मल्टीप्लाई में होते हैं, इनके जो कोफिशिएंट होते हैं उनको हम बोलते हैं इनका कंपोनेंट। तो यहाँ पर आई के साथ इनटू में कितना है 1, तो आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे के साथ भी 1 है, जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के के साथ भी यहाँ 1 है, के कंपोनेंट का स्क्वायर, और उसका हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आ जाएगा जो हमें वेक्टर दे रखा है उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी उसकी लेंथ। सिमिलरली स्टूडेंट दूसरा जो पार्ट है उसमें हमें बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास यही रहेगा, आई कंपोनेंट का स्क्वायर, आई कंपोनेंट कितना है 2 प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस का 7 का स्क्वायर किया 49 प्लस -3 का स्क्वायर किया 9, और जब हम इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये आएगा 4 और 49 53 प्लस 9, और ये आ जाएगी स्टूडेंट रूट 62। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया। इसका एक पार्ट और दिया हुआ है वो आप लोग सोल्व कीजिए। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, राइट द 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, यानी 2 अलग अलग वेक्टर लिखने हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। तो देखिए स्टूडेंट मान लीजिए मैंने एक वेक्टर ए ये लिख दिया है आई प्लस 2j प्लस के, तो इसका जो मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट करेंगे वो क्या आएगा, आई कंपोनेंट का स्क्वायर, जे कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर। ये वेक्टर मैंने अपनी तरफ से लिया है, आप यहाँ पर इसके जो कोफिशिएंट है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये आ गया 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू रूट 6। अब एक वेक्टर और लेना है जो इससे डिफरेंट हो लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो रूट 6 ही आए, तो उस वेक्टर को मैं बी ले लेता हूँ। तो जब आपको स्टूडेंट कोई एक वेक्टर आपने कंसिडर कर लिया है और उसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसी मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर और लेना है, तो आप क्या करें, इनके जो ये कोफिशिएंट है यही रखें लेकिन इनका स्थान यानी पोजीशन चेंज कर दे। यानी जैसे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट बी वेक्टर को, अभी यहाँ पर i का कोफिशिएंट 1 है तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, इसको आगे कर देता हूँ और इसको पीछे कर देता हूँ, यानी 1 जो कोफिशिएंट है इसको पीछे, तो ये बन जाएगा 2i प्लस जे प्लस के। किन्हीं भी 2 के जो कोफिशिएंट आप चेंज कर दीजिए, तीनों के भी कर सकते हैं आपस में, 2 के भी कर सकते हैं, मैंने 2 के चेंज कर दिए। तो देखिए इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा स्टूडेंट 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1, तो ये भी रूट 6 आएगा। ऐसे आप और भी लिख सकते हैं स्टूडेंट इस तरीके से। मान लीजिए इसी वेक्टर को मैं चेंज कर देता हूँ इस तरीके से, -2i प्लस जे और माइनस के, यानी साइन बदल के भी हम वेक्टर को चेंज कर सकते हैं। देन सी वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ -1 है, -1 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा +1, तो यहाँ से भी मैग्नीट्यूड कितना आएगा रूट 6। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें
जो थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। इसका मतलब क्या स्टूडेंट, वेक्टर तो अलग अलग हो लेकिन उनकी डायरेक्शन सेम हो। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा भी इसी डायरेक्शन में सेम हो, दूसरा भी इसी डायरेक्शन में हो, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो वेरी कर सकता है क्योंकि मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं कहा। और डिफरेंट वेक्टर होना चाहिए तो हम मैग्नीट्यूड को चेंज करेंगे। तो आप इस तरीके से कोई भी पहले क्या करें, एक वेक्टर लिख लीजिए अपनी तरफ से, कोई भी एक वेक्टर लिख लीजिए। जैसे मैंने लिख दिया आर वेक्टर इज इक्वल टू या R1 वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस j प्लस k। अब इसी की डायरेक्शन में एक वेक्टर मेरे को और लिखना है, तो आप क्या करें स्टूडेंट, R2 वेक्टर इज इक्वल टू R3। आप बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी वेक्टर्स इसकी डायरेक्शन में लिख सकते हैं जिनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। उसके लिए हमें क्या करना है, इस वेक्टर को किसी पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वो इंटीजर भी हो सकती है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर नहीं कहेंगे क्योंकि पॉजिटिव नंबर की बात हो रही है। तो आप पॉजिटिव नंबर से, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो वेक्टर आएगा उन वेक्टर की डायरेक्शन सेम रहेगी लेकिन उनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब जैसे कि मैं इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं, तो 2i प्लस 2j प्लस 2k। तो स्टूडेंट ये जो दोनों वेक्टर है इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड बदल गया है। सिमिलरली स्टूडेंट अगर आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आप 3 से कर दीजिए। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3j प्लस 3k। ऐसे ही सिमिलरली स्टूडेंट किसी डेसिमल नंबर से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इरेशनल नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पॉजिटिव नंबर से, तो एक ऐसा वेक्टर आ जाएगा जिसकी डायरेक्शन इसी वेक्टर के डायरेक्शन में रहेगी। तो ऐसे मैंने स्टूडेंट 3 वेक्टर लिख दिए, यहाँ पर केवल 2 ही वेक्टर लिखने थे जिनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद पॉइंट 2, 1 एंड टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट 2,1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5,7। यानी एक वेक्टर है स्टूडेंट, उस वेक्टर में इनिशियल पॉइंट है 2,1 और उसका जो टर्मिनल पॉइंट है वेक्टर का वो है -5,7। तो हमें क्या करना है, इसके स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट लिखने हैं। तो स्केलर कंपोनेंट स्टूडेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत ही इजी है स्केलर कंपोनेंट फाइंड आउट करने का जो तरीका है और वेक्टर कंपोनेंट का। तो स्केलर कंपोनेंट जो आएंगे स्केलर कंपोनेंट होते हैं स्टूडेंट x2 माइनस x1। और यदि वेक्टर कंपोनेंट बनाना है तो स्टूडेंट हम इसको डायरेक्शन देंगे। अब ये किस डायरेक्शन में है, x एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो मैं क्या करूंगा, x एक्सिस की डायरेक्शन में इसके साथ एक यूनिट वेक्टर i लगा दूंगा। इसका मतलब है x एक्सिस की डायरेक्शन में है। सिमिलरली स्टूडेंट अगर मेरे को y कंपोनेंट बताना है तो y2 माइनस y1 ये हो जाएगा स्केलर कंपोनेंट। इसको वेक्टर बनाना है तो y2 माइनस y1 इसके साथ हम क्या लगा देंगे, j वेक्टर, क्योंकि y की डायरेक्शन में। सिमिलरली z2 माइनस z1 इज थर्ड स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट आ जाएगा z2 माइनस z1 और इसके साथ क्या लग जाएगा, k वेक्टर। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम किसी भी 2 पॉइंटों से पास होने वाले वेक्टर जिनमें से एक टर्मिनल पॉइंट हो एक इनिशियल पॉइंट हो तो हम उसके स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट बता सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो पॉइंट है स्टूडेंट यानी x1 y1 मैं कंसिडर कर लेता हूँ इसको 2,1 और दूसरा जो पॉइंट है -5,7 इसको मैंने कंसिडर कर लिया x2 y2। तो स्केलर कंपोनेंट आएंगे स्टूडेंट इसके x2 माइनस x1 -5 में से 2 को माइनस करेंगे तो -5 -2 तो ये आ जाएगा -7। ये तो हो गया स्केलर कंपोनेंट। और वेक्टर कंपोनेंट बताना है आपने स्टूडेंट तो इसके साथ आप क्या लगा देंगे, i। ऐसे ही y जो कंपोनेंट है स्केलर कंपोनेंट वो आएगा y2 माइनस y1। y1 की वैल्यू है 1 यानी 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 और ये हो जाएगा वेक्टर में 6j। k कंपोनेंट इसका नहीं है तो आप इसको 0 लिख सकते हो और यहाँ हो जाएगा 0k। अगर होते इसके पॉइंट कोऑर्डिनेट होते तो हम माइनस करके जैसे हमने x कंपोनेंट फाइंड आउट किया है, y कंपोनेंट फाइंड आउट किया है, ऐसे हम z कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं।
इसके बाद है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7th, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ। जैसे कि हमने सेकंड या थर्ड वेक्टर का जो हमने अलजेब्रा का लेक्चर में डिस्कस किया था यूनिट वेक्टर को, तो उसकी डेफिनेशन क्या थी, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में कोई भी यूनिट वेक्टर बताना हो तो आप क्या करें, पहले तो यूनिट वेक्टर को लिखते कैसे हैं, वो वेक्टर जिसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताना, ए वेक्टर था उसका ऊपर से एरो हटा दे और उसके ऊपर कैप लगा दे। इसका मतलब है स्टूडेंट ये एक यूनिट वेक्टर है। जब आप कैप लगा देते हैं तो मीन्स यूनिट वेक्टर, और किसकी डायरेक्शन में, नीचे जो लिखा हुआ होता है उस वेक्टर की डायरेक्शन में, नीचे ए लिखा हुआ है तो ए की डायरेक्शन में कैसा वेक्टर, यूनिट वेक्टर। कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस वेक्टर को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो वेक्टर तो हमें गिवन है, अब हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड जैसा कि हम फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट कर चुके हैं, सेकंड में या फर्स्ट में, तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, आई कंपोनेंट का स्केयर, आई कंपोनेंट 1 है तो 1 का स्केयर, प्लस जे कंपोनेंट 1 का स्केयर और प्लस के कंपोनेंट इज 2 का स्केयर। तो ये आ जाएगा 1 का स्केयर 1 प्लस 1 का स्केयर 1 प्लस 2 का स्केयर 4 और ये आ गया √6। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर आएगा यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू, वेक्टर ए हमारे पास ये है आई प्लस जे प्लस के, और इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, √6 से। इसको आप सेपरेट करके ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√6 इंटू आई प्लस 1/√6 इंटू जे प्लस 1/√6 इंटू के। तो ये हमारे पास ऐसे एक और वेक्टर हमें मिल गया जो किसकी डायरेक्शन में हो, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में हो। अब इसी क्वेश्चन को आगे एक्सटेंड कर सकता है स्टूडेंट। मान लीजिए वो कहता है कि फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, यूनिट वेक्टर की बजाय वो कह देता है कि उसका मैग्नीट्यूड 7 हो, यानी यूनिट वेक्टर का मतलब है यहाँ उसका मैग्नीट्यूड 1 है, और अगर ये कह देता है कि उसका मैग्नीट्यूड 7 है, तो स्टूडेंट हमारा जो आंसर आएगा, जो ये यूनिट वेक्टर आया है, इसको हम 7 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अगर मैग्नीट्यूड हमें 7 करना है तो हमारा जो आंसर आएगा यूनिट वेक्टर ए को हम 7 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, 7/√6i प्लस 7/√6j और प्लस 7 यहाँ पे स्टूडेंट 2 है तो मैंने 2 कर दिया है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14/√6 इंटू के। तो अब ये ऐसा वेक्टर आ गया जो ए की डायरेक्शन में है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 7 यूनिट है। ऐसा ही क्वेश्चन स्टूडेंट जो हमारी जो एक्सरसाइज की बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है 10, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस विच हैज मैग्नीट्यूड। दरअसल यहाँ पे स्टूडेंट ये यूनिट वेक्टर गलत लिखा गया है, यहाँ पे फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 8 यूनिट। तो सबसे पहले जब भी किसी वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड चेंज करना हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करना हो, डायरेक्शन वही रखनी है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको यूनिट वेक्टर बनाएंगे और जितना उसका मैग्नीट्यूड बनाना है फिर हम उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस वेक्टर को मैं लेट कर लेता हूँ ए वेक्टर इज इक्वल टू 5i माइनस जे प्लस 2k। इससे पहले वाले का जो हमारा आंसर था वो यहाँ तक था, इसमें हमने आपको समझाने के लिए किया था ए वेक्टर 5i माइनस जे प्लस 2k। अब हमने इसी की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यूनिट वेक्टर बनाएंगे। यूनिट वेक्टर कैसे बनेगा, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, अब ये बन जाएगा यूनिट वेक्टर। लेकिन मैग्नीट्यूड कितना बनाना है, 8, तो आप 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 8 टाइम ऑफ यूनिट वेक्टर। अब देखिए स्टूडेंट 8 इंटू ये वेक्टर हमारे पास ऑलरेडी है कितना, 5i माइनस जे प्लस 2k, और बाई में क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, i कंपोनेंट का स्केयर प्लस j कंपोनेंट इज -1 का स्केयर प्लस k कंपोनेंट 2 का स्केयर 4। 8 इंटू 8 के अंदर आप प्रोडक्ट भी कर सकते हैं या आप एज इट इज छोड़ दीजिए 2k, और बाई में जो वैल्यू आए उसको आप लिख दीजिए 25 प्लस 1 प्लस 4। 8 इंटू 5i माइनस जे प्लस 2k एंड दिस कम्स आउट 25 प्लस 1
26 + 4 30। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास ये एक नया वेक्टर आ गया, इसकी डायरेक्शन रहेगी इसी वेक्टर की डायरेक्शन के साथ, और इस वेक्टर का जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करके देखेंगे तो वो कितना आएगा, 8 यूनिट आएगा। इसके बाद है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11th, 12th एंड 13th। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सो दैट वेक्टर्स, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये दोनों हमें कैसे वेक्टर प्रूव करने हैं, कोलिनियर वेक्टर प्रूव करने हैं। तो जैसे कि हम इससे पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि वेक्टर कोलिनियर कब होते हैं, वेक्टर कोलिनियर का मतलब क्या होता है। अब हमें इनको प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है। तो फर्स्ट वेक्टर है 2i - 3j + 4k एंड सेकेंड वेक्टर इज -4i + 6j - 8k इफ कोलिनियर। अगर दो वेक्टर स्टूडेंट जब हमें कोलिनियर प्रूव करने हैं तो हम क्या करते हैं, रेशो लेते हैं, i कंपोनेंट का i के साथ, j कंपोनेंट का j के साथ और k कंपोनेंट का k के साथ। अगर तीनों रेशो सेम आ जाते हैं, यानी इनके कंपोनेंट जो है प्रोपोर्शन में हो जाते हैं या उनका रेशो सेम हो जाता है, तो हम कहते हैं कि वेक्टर जो है वो क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। यानी आपने क्या करना है स्टूडेंट, a1/a2, यानी फर्स्ट आप सीधा भी लिख सकते हैं या आप ऐसे भी कर सकते हैं। a1/a2 का मतलब है स्टूडेंट फर्स्ट कंपोनेंट का फर्स्ट के साथ रेशो, i कंपोनेंट का i के साथ, 2/-4 ये आएगा -1/2। सिमिलरली सेकंड कंपोनेंट का सेकंड के साथ b1/b2, j कंपोनेंट का j कंपोनेंट के साथ -3/6 एंड दिस इज आल्सो -2। और सिमिलरली थर्ड जो रेशो है c1/c2, 4/-8, दिस इज -1/2। तो स्टूडेंट यहाँ से जैसा कि हम चेक कर रहे हैं, a1/a2 इक्वल आ गया b1/b2 एंड इक्वल आ गया c1/c2। अगर ये तीनों रेशो इक्वल आते हैं तो हम कहेंगे स्टूडेंट जो हमारे पास वेक्टर गिवन है वो क्या है, कोलिनियर है। वेक्टर्स आर कोलिनियर। इनमें से अगर एक भी रेशो इक्वल नहीं आता है तो हम कहेंगे वेक्टर्स आर नॉट कोलिनियर। इसके बाद है 12th क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। हमें डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं। जैसे कि डायरेक्शन कोसाइन जो है वेक्टर का जो सेकंड लेक्चर है उसमें अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। इस क्वेश्चन में हमें इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए स्टूडेंट, किसी भी वेक्टर के अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने हो तो डायरेक्शन कोसाइन जनरली कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा से हम इनको रिप्रेजेंट करते थे। और कोस अल्फा को हमने एक नाम भी दिया था L, कोस बीटा को M और इसको N। अब ये फाइंड आउट कैसे होते हैं, यानी L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, को पहला जो डायरेक्शन कोसाइन L, दूसरा M, तीसरा N, या फिर कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, इनको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। फाइंड आउट कैसे करते हैं, पहला फाइंड आउट करना है तो I कंपोनेंट बाई में वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऐसे स्टूडेंट M फाइंड आउट करना है तो J कंपोनेंट बाई में मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली K कंपोनेंट, अगर आपको लास्ट वाला कंपोनेंट डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है तो K कंपोनेंट बाई में वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर L की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट, देखिए I कंपोनेंट कितना है, यहाँ पर I के साथ आप इनटू में मान लेट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 1 बाई मैग्नीट्यूड रूट ऑफ 1 का स्केयर 1, यहाँ 2 है, 2 का स्केयर 4 प्लस 3 का स्केयर 9, यानी ये आ गया स्टूडेंट 1 बाई रूट ऑफ 9 + 1 10 + 4 रूट 14। M की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट, J कंपोनेंट इज 2 एंड मैग्नीट्यूड ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं रूट 14 एंड वैल्यू ऑफ N इज 3 बाई रूट 14। तो ऐसे हम किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, को L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या कहीं कोस अल्फा फाइंड आउट करना है तो
आई कंपोनेंट बाई में मैग्नीट्यूड कोस बीटा यानी m इज इक्वल टू जे कंपोनेंट बाई में मैग्नीट्यूड कोस गामा यानी n इज इक्वल टू k कंपोनेंट बाई में मैग्नीट्यूड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, सो दैट i प्लस जे प्लस के वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस ox oy एंड z oz। यानी हमें प्रूव करना है स्टूडेंट, ये जो वेक्टर हमें गिवन है i प्लस जे प्लस के, ये हमारे पास जो तीन एक्सिस होती है x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस यानी ox oy एंड oz, इन तीनों पर इक्वली इंक्लाइन यानी तीनों के साथ इक्वल डिग्री का एंगल बना रहा है, ये हमने प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन, तीनों डायरेक्शन कोसाइन अगर सेम आ जाते हैं तो हम कहेंगे वो वेक्टर जो है तीनों एक्सिस पर इक्वली इंक्लाइंड है। यानी L की वैल्यू मीन्स कोस अल्फा, M की वैल्यू यानी कोस बीटा और N की वैल्यू यानी कोस गामा, अगर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तो अल्फा बीटा गामा ये तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, यानी वेक्टर जो है वो इक्वल इंक्लाइन हो जाएगा। तो जैसा कि अभी हमें फॉर्मूले में पढ़ा था, कोस अल्फा यानी L कैसे फाइंड आउट होगा, I कंपोनेंट कितना है यहाँ पे 1 बाई में मैग्नीट्यूड I कंपोनेंट का स्केयर, J कंपोनेंट का स्केयर और K कंपोनेंट का स्केयर, और इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 1/√3। सिमिलरली M की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कोस बीटा की 1 बाई, क्योंकि J कंपोनेंट इज आल्सो 1/√3 एंड 1/√3 1 अपॉन में इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है √3। तो देखिए यहाँ से तीनों डायरेक्शन कोसाइन क्या आ गए, इक्वल आ गए, सेम आ गए। तो मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर है ये तीनों एक्सिस पर इक्वली इंक्लाइंड है।